आज मैं हाई प्रोटीन हलवा बनाने वाली हूँ जो काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट बनी है। तो आज मैं मूंगफली की हलवा बना रही हूँ। तो इसे मैं 1 कप ले रही हूँ। ग्राम से अगर आप देखेंगे तो 250 ग्राम है। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसका सौंधापन जो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्रंचनेस भी नहीं आएगा। अगर आप धीरे धीरे आंच पे भूनते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू भी आएगी और अच्छी तरह से क्रंची भून भी जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ मैं। अच्छी तरह से भून जा रहा है तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसका सारा छिलका हमें निकाल लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर देखिए कोई भी छिलका नहीं है और बिल्कुल एक एक छिलका यहाँ पे निकाल चुकी हूँ मैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार और उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देना है हमें। और ट्रांसफ़र करके इसे हमें पीस लेना है, पीस करके एक पाउडर तैयार करना है। मूंगफली को अगर आप इसी तरह से पीसेंगे तो ये तेल छोड़ देता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो 1 कप मूंगफली था तो मैं यहाँ पे आधा कप ले रही हूँ चीनी और 1/4 कप ले रही हूँ नारियल का बुरादा और 3 इलायची लेकर के और इसे हमें मिक्सी में चला लेना है। इन सभी चीज़ें डाल करके पीसने से ना बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है और पीसने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और ये देखिए कितना भरभरा सा पीस आया है और इसमें कोई तेल नहीं छोड़ा हुआ है। तो बिल्कुल हमें इसी स्टेज पे पीस लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध है, यहाँ फुल क्रीम दूध है। फ्रेंड्स यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ। अगर आप इसका चाहे ना तो मूंगफली का कतली भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ना दूध की जगह पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा पीस चुका है। तो मैं इसे एक मोटी तली की कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और जब आप कतली बनाएं तो वह थोड़ा थोड़ा दूध करके उसे अच्छा सा टाइट सा डो लगा लेना है। तो ये आपके और फिर उसे अपने शेप में बेल करके और आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं तो कतली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ फूड रैपर पेपर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी इसमें डाल करके और मैं इसे फैला दे रही हूँ। इस तरह से अगर घी डाल करके फैलाने से जब हलवा का अगर आप शेप देते हैं तो वो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं और एक एक परत अच्छी तरह से निकल जाएगा। आप चाहे तो बिना शेप दिए हुए बिना फैलाए भी हलवा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गैस पे चढ़ा चुकी हूँ और इसे हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम टू लो ही रखना है और इसे पकाते जाना है धीरे धीरे आंच पे। काफ़ी अच्छी तरह से पकाना है हमें। और जिस तरह से ये पकने लगेगा उस तरह से शुरुआत में तो ये ढीला होने लगेगा, फिर जैसे जैसे पकेगा ये टाइट होने लगेगा। तो यहाँ देखिए पहले अभी ढीला हो चुका है और फिर अब टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से कितना अच्छा बबल्स इसमें आ रहे हैं और धीरे धीरे आंच पे पक रहा है। ये हलवा ना काफ़ी एनर्जेटिक होता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है। अगर आपने इसका 2-4 चम्मच भी खा लिया तो दिन भर आपको कोई भी थकान कमजोरी नहीं होगा। आप इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं, बढ़ते हुए बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए तो काफ़ी हेल्दी होता है। और इसी तरह से हमें पकाते जाना है और किनारे किनारे भी हमें फैला फैला करके इसे चलाना है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सा पक गया है और पकने के बाद इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बिल्कुल हमें इसी स्टेज पे अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा फैला करके हमें ठंडा कर लेना है। अब मैं यहाँ में एक जगह इकट्ठा कर ली हूँ और ये जो फूड रैपर पेपर है इस पर मैं इसे ट्रांसफ़र करके इसे फैला दूँगी। आप चाहें तो बिना कोई पीस काटे इसी तरह से भी हलवा को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद का चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बिना ड्राई फ्रूट के ही बना रही हूँ। और जब इसे फैलाना हो ना तो चम्मच पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से फैलाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और खाने में तो इतना स्वादिष्ट है ना कि अगर आपने एक बार बना लिया ना तो फिर आप इसे हर बार बनाना पसंद करेंगे। थोड़ा सा मैं बेलन से इसे पतला सा कर दे रही हूँ शेप में बनाने के लिए। मैं यहाँ पे ना थोड़ा थाली के ऊपर रखी हूँ तो बेल रही हूँ तो इधर उधर घसक रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे बेलने में। और इसको हल्का मोटा सा बेल करके फिर मैं इस पे चांदी का वक्त चिपका दे रही हूँ। ये खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है और देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और फिर इसका हमें पीस काट लेना है। आप अपने मनपसंद आकार का कोई सा भी शेप काट सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सभी पीस काट लिया। मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ कि कितना आसानी से निकल जा रहा है और काफ़ी सॉफ्ट भी बना हुआ है। मैं आपको तोड़ के यहाँ पे दिखा रही हूँ।
ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है। फिर ये मूंगफली का हलवा हाई प्रोटीन हलवा है। अब बढ़ते बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये मूंगफली का हलवा पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।